ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो शुरू करते हैं हम लोग। हमारा जो डिवीजन ऑफ फेथ चालू हो गया था, और डिवीजन ऑफ फेथ अर्जुन के क्वेश्चन से शुरू हुआ था कि जो अनऑथराइज्ड, अर्जुन इंक्वायर्स अबाउट दी अनऑथराइज्ड वर्शिप। जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि जो शास्त्रों को नहीं मानते और फिर भी अपने हिसाब से, अपनी श्रद्धा के हिसाब से जो लोग पूजा करते, वर्शिप करते हैं, तो उनकी क्या स्थिति होती है? क्या वो गुडनेस में होते हैं, या पैशन में होते हैं, या इग्नोरेंस में होते हैं? तो उसी का सबसे पहले भगवान आंसर देते हैं दूसरे श्लोका में कि अलग अलग लोगों के अलग अलग फेथ होते हैं। जिस जैसे जो गुण से उनका मतलब संग होता है, संगात संग काम, उसी तरह से उनका फेथ बनता है। फिर हमने देखा था वर्शिप। फिर भगवान बताते वर्शिप इन थ्री मोड: गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस में। गुडनेस में लोग देवतास का वर्शिप करते हैं, पैशन में डीमंस का, और इग्नोरेंस में दे आर वर्शिपिंग गोस्ट एंड स्पिरिट। फिर ऑस्टेरिटी के बारे में हमने देखा था कि किस तरह से होता है, और जैसे पॉलिटिकल मोटिव भी ऑस्टेरिटीज होती है, जैसे एकादशी करना, उपवास करना। ये शास्त्रों में बताया गया है, दैट इज फॉर प्यूरिफिकेशन। एकादशी में जैसे करते हैं, या अन्य दिनों करते हैं, जैसे जन्माष्टमी के टाइम पे करते हैं, रामनवमी के टाइम पे करते हैं, तो दैट इज रिकमेंडेड। लेकिन कई लोग पॉलिटिकल मोटिव से जो उपवास करते हैं, तो उसका क्या वैल्यू है? तो वो भी हमें प्रभुपाद जी के परपट से देखा था कि दैट इज, उसको स्पिरिचुअल कंसिडर नहीं किया जाता। जैसे उपवास, तो उप का मतलब होता है नियर, और वास मतलब रहना। उपवास मतलब पास में रहना, लेकिन किसके पास रहना? नियर टू किचन। इज इट द मीनिंग ऑफ उपवास? तो इसका मतलब है भगवान के करीब रहना, नियर टू गॉड, रिसाइडिंग नियर टू गॉड। जैसे एकादशी हुआ तो एक दिन डिवोटीज अपना डेडिकेट करते हैं भगवान के लिए। तो जस्ट अ मिनट। हाँ, तो उसी तरह से गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस और डिमोनिक ऑस्टेरिटी भी हमने देखा कि जैसे जो शास्त्रों में रिकमेंडेड नहीं है, पॉलिटिकली मोटिव है, ये सब चीजें इम्पेल्ड बाई लस्ट, ऑस्टेरिटीज के बारे में देखा था हमने। यहाँ ऊपर ही एग्जाम्पल था इसका था, इट इज नॉट रिकमेंडेड इन स्क्रिप्चर्स, ये सब दिया है, which are impelled by lust and attachment, who are foolish and who torture the material elements of the body। तरह से। फिर फूड के बारे में हमने देखा था, सतोगुणी भोजन होता है, रजोगुणी होता है, तमोगुणी होता है। सतोगुणी भोजन क्या करता है? हमारे लाइफ ड्यूरेशन को बढ़ा देता है, और इस तरह से आगे उसको समझाया गया था। हेल्थ, हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन मिलता है जिस प्रसाद पाके। अभी इस्कॉन में आप कभी जाइए और प्रसाद पाइए, तो कितना ऐसे नरिशिंग और सेटिस्फाइड लगता है। उसी तरह से यहाँ पर बताया गया जूसी, फैटी, होलसम, प्लीजिंग, जैसे फ्रेश फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गया, सीरियल्स हो गए, इसमें राइस, दाल, ये सब चीजें, घी का उपयोग करना, ये तो ड्राई फ्रूट्स लेना, ये सब चीजें, तो ये अच्छा लगता है, हृदय के लिए अच्छा रहता है। फिर जैसे जो यहाँ पर आगे हमने देखा था कि जो बिटर, टू सॉर, टू सॉल्टी, हॉट, पंजेंट, ड्राई एंड बर्निंग, जो रजोगुणी लोग हैं, स्पेशली आप देखिए जो ठेला पे चाइनीज फूड मिलता है, काफी तीखा, काफी कुछ रहता है, और ये क्या करता है? डिस्ट्रेस, मिजरी एंड डिसीज। फिर 3 घंटे से ज्यादा हमने इसके ऊपर भी चर्चा किया था। फूड डेट इज टेस्टलेस, डिकम्पोज्ड, ये सब चीजें अनटचेबल थिंग से जो हो,
ये इसमें आ जाता है मोड ऑफ डा आ, कौन सा था, इग्नोरेंस में, तमोगुण में। अभी सेक्रीफाइस के बारे में बताया जाएगा, 3 गुण में होते हैं। सबसे पहला है द सेक्रीफाइस परफॉर्म फॉर सम मटेरियल बेनिफिट और फॉर द सेक ऑफ प्राइड। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, मोड ऑफ पैशन का बताएगा, और यहाँ पर पहले गुडनेस का है। ठीक है, दैट सेक्रीफाइस परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ स्क्रिप्चर्स and as a matter of duty by which who desire no reward is in the mode of goodness। तो सैक्रिफाइस को यहाँ पर ट्रांसलेशन आप देखेंगे ना, तो यज्ञ है, यज्ञ का ऐसा इंग्लिश वर्ड कुछ नहीं होता, इसलिए उसमें सैक्रिफाइस लिखा गया है। बट हम लोग तो यह इंडिया वाले हैं, तो हम लोग समझ सकते हैं यज्ञ का मतलब क्या होता है, आहुति देना और ये सब चीजें। तो सैक्रिफाइस थोड़ा सा हो सकता है आप लोग, हम सभी को ऑड लगे, ये क्या बोल रहे हैं, सैक्रिफाइस क्या होता है। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि सैक्रिफाइस का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर, यज्ञ से है। जब शास्त्रों के निर्देश अनुसार जो चीजें हुआ हो, और एज अ ड्यूटी ये सब चीजें हो, मतलब या वो दिया, देखिए द जनरल टेंडेंसी टू इज टू ऑफर sacrifice with some purpose in mind, but here it is stated that sacrifice should be performed without any such desire, should be done as a duty. For example, the performance of rituals in temple or in churches. Generally, they are performed with the purpose of material benefits, but that is not in the mode of goodness. One should go to the temple or church as a matter of duty, offer respects to the Supreme Personality of Godhead, and offer flowers and eatables without any purpose of obtaining material benefits। यहाँ से हमको एक एटिकेट भी हमको सीखने को मिल रहा है। जब भी हम लोग टेम्पल जाएं, तो हमें क्या कुछ लेके जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए फ्लावर्स, फ्रूट्स, इस तरह से कुछ। तो जैसे हम लोग कभी किसी के घर जाते हैं मिलने के लिए, तो उसके लिए कुछ लेके जाते हैं ना, उसी तरह से जब भी हम लोग जाए टेम्पल जा रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ, हम भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं, जैसे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो ये एक एटिकेट यहाँ से हमको सीख सकते हैं। यहाँ पर लिखा, बट वर्शिप फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट इज नॉट रिकमेंडेड इन स्क्रिप्चर इंजंक्शन, वन शुड गो सिंपली टू ऑफर रिस्पेक्ट टू द डीटी that will place one in mode of goodness। It is the duty of every civilized man to obey the injunctions of the scriptures and offer respect to the Supreme Personality of Godhead। So this is the thing। तो sacrifice जो यज्ञ कर रहे हैं, जस्ट एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी, जैसे हमने अभी इसमें पढ़ा कि कैसे करना चाहिए, कुछ हमको रिजल्ट रिवॉर्ड ये सब नहीं सोचना चाहिए इसमें। फिर यहाँ पर देखिए मटेरियल बेनिफिट्स आगे और दिया है मोड ऑफ पैशन के लिए। फॉर सम मटेरियल बेनिफिट्स, जैसे कई सारे हम लोग यज्ञ देखते हैं ना, उसमें कथा के बाद पंडित जी कहते हैं कि अभी आपकी जो इच्छा हो, जो वरदान मांगना चाहते हो, आप मांग लीजिए। या शास्त्रों में ऐसे रिचुअलिस्टिक तरीके से कई सारी चीजें भी बताई गई। तो यहाँ पर देखिए सम मटेरियल बेनिफिट्स फॉर द सेक ऑफ प्राइड, वो चीफ ऑफ भरतास, यू शुड नो दैट मूड ऑफ पैशन। जैसे देखिए मोस्टली आप देखिए स्टूडेंट से आते हैं, जब प्लेसमेंट का एग्जाम, प्लेसमेंट चल रहा होगा या फाइनल एग्जाम चल रहा होगा, सब मंदिर में जाके लंबी लाइन लगी रहती, सब भगवान से मनाते, भगवान थोड़ा देख लेना। तो सच मटीरियली मोटिव वर्शिप मीन्स दैट आर इन मोड ऑफ पैशन। अदरवाइज मतलब भाई सिर्फ मंदिर उसी टाइम क्यों जाना है, बाकी दिन भी तो जा सकते हैं ना भगवान के पास। तो लाइक दैट है। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ अगला जो दिया है, विधिहीनम अशस्त्रानम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा हिराहितम यज्ञम तामसम परिचते। फिर आगे यहाँ पर देखिए दिखा है, एनी सेक्रीफाइस परफॉर्म विदाउट रिगार्ड फॉर द डायरेक्शन ऑफ स्क्रिप्चर, विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रसाद, without chanting the Vedic hymns and remuneration to the priest, and with faith is considered to be mode of ignorance। तो सबसे पहले देखिए इसमें लिखा है स्क्रिप्चर्स का ये इंस्ट्रक्शंस उसमें नहीं होता है। जनरली आजकल देखिए नॉर्थ इंडिया में तो काफी प्रचलित है, जो मैरिज होता है वो रात को किया जाता है, रात के अंधेरे में
यज्ञ करा जाएगा, फिर मैरिज होगा। और मैरिज वैसे 2-2 बजे तक चलती हैं सब। नॉर्थ इंडिया में तो काफी इस तरह का चलन है। उड़ीसा में इस तरह का चीज नहीं होता है। तो आप देखेंगे जो भी जैसे यज्ञ ये सब चीजें किया जाता है, अब वैदिक कल्चर में कभी इस तरह से नहीं देखेंगे कि रात को हो रहा हो। दिस इज कम्प्लीटली अगेंस्ट द स्क्रिप्चर्स, जो आजकल जैसे जो चलन में आ चुका है, कल्चर बन चुका है कि रात को इस तरह से। और कभी भी जो आजकल देखिए मैरिज में से मतलब अनाप शनाप बॉलीवुड के और फुहड़ता वाले इस तरह से गाने बजाए जाते हैं। तो ये सब चीजें दिस इज नॉट एज पर द स्क्रिप्चर्स। किस तरह से भाई, क्योंकि मैरिज को एक संस्कार बताया गया, विवाह संस्कार। तो उसको क्या ऑस्पिशियस ये चीज होता है काफी। और इसमें आप देखेंगे कि जब ऑस्पिशियस कुछ काम करने जा रहे हैं तो ऐसे रजोगुड़ी गाने क्यों बजाए जाएंगे। तो उस टाइम मतलब भगवान का कीर्तन होना चाहिए, प्लीजिंग गाने इस तरह से बजने चाहिए। समझ रहे हैं। और स्पेशली यज्ञ का जो, यज्ञ के सामने फेरे लेके जो किया जाता है मैरिज, तो फिर यज्ञ का नियम है भाई दिन में ही होना चाहिए। रात को अंधेरे में थोड़ी ना यज्ञ ऐसे किया जाता है। तो इस तरह से इवन साउथ इंडिया में देखेंगे अभी भी ये कल्चर है। वहां पर यज्ञ सब, मैरिज का हमेशा दिन में ही होता है। व्हेन आई वॉज इन बैंगलोर तो कई सारे हमारे ऑफिस में लोगों का ही मैरिज हुआ। सब चीज वो दिन में, कोई भी मतलब इस तरह का नहीं आया उसमें इंसिडेंट जो रात को हो रहा हो। तो इस तरह हम लोग समझ सकते हैं कि कितना हम लोग ऐसे शास्त्र से विरुद्ध करते हैं। फिर देखिए जब भी कुछ यज्ञ कुछ हुआ होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रसादम, स्पिरिचुअल फूड, मतलब भगवान को भोग लगाए और वो प्रसादम बना, इस तरह से विदाउट चैंटिंग ऑफ वैदिक हाइम्स एंड रेम्युनरेशन। जैसे आजकल देखिए होता है रेम्युनरेशन टू द प्रीस्ट, मतलब उनको दक्षिणा देना। हाँ, जो भी यज्ञ करा रहे हैं उनको दक्षिणा देना। आजकल देखिए आप मतलब सब कुछ सब लोग इतना, हाँ, शादी में केटरिंग वालों पे, लाइटिंग में, डीजे पे, सब पे खूब खर्चा वर्चा कर देते हैं। लास्ट में जब आता है प्रीस्ट को देने का टाइम, तो उस टाइम मतलब सब कंजूसी करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ बस इस तरह समझाया जा रहा है। इवन ऐसा भी शास्त्रों में दिया है कि जैसे ब्राह्मण को जब घर पे बुलाते हैं, भोजन के लिए बुलाते हैं, उनको दक्षिणा भी देना चाहिए। कारण क्या है, जो भी डिवोटीज ब्राह्मणस को बुलाते हैं तो उन्हें दक्षिणा से मतलब उनको देना चाहिए। बिकॉज एक तो फास्टिंग आप देख सकते हैं उनका कोई अदर मतलब सोर्स ऑफ इनकम ऐसे जॉब वॉब तो करते नहीं है। तो एक उनका भी फाइने मतलब वेलबींग के लिए एक हो सकता है कुछ हमने दक्षिणा कुछ दिया उनको। प्लस दूसरा क्या है, ऐसे शास्त्रों में बताया जाता है कि दक्षिणा नहीं देते तो ब्राह्मण को पचता नहीं हो खाना। इस तरह से कई जगह मेंशन्ड है। ओके, सुकोमल जी क्या पूछ रहे हैं अपने। बट पंडित जी डिसाइड्स द टाइमिंग राइट। ओके, देखिए अब कलयुग चल रहा है, अभी क्वालिफाइड पंडित तो ऐसे मिलते नहीं है। सब वो पंडित जी भी सब वही दक्षिणा लेने के मूड में रहते हैं, तो जैसा पंडित जी को दक्षिणा मिलता है उस हिसाब से टाइम डिसाइड कर लेते हैं। समझ रहे हैं। जैसे यस सुकोमल जी। तो और भी यहाँ पर है चीजें आती है, विदाउट विथ फेथ, श्रद्धा भी होना बहुत जरूरी है इसमें। सो सच टाइप ऑफ सेक्रीफाइस कंसिडर्ड एज मोड ऑफ इग्नोरेंस। देखिए आजकल होता है लोग पढ़ते हैं, मतलब बैठते हैं यज्ञ करने के लिए, कहते हैं अरे टाइम नहीं, ऑफिस जाना है, जल्दी कराइए। पंडित जी ये सब शॉर्ट में निपटा दीजिए, इस तरह से। तो ये सब चीज क्या हो जाता है, इग्नोरेंस में हो जाता है। फिर यहाँ पर देखिए आगे ऑस्टेरिटी के बारे में बताया गया, तपस्या।
तो बॉडी की यहाँ पर ऑस्टेरिटी बताई गई है। ऑस्टेरिटी ऑफ द बॉडी कंसिस्ट इन वर्शिप ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, द ब्राह्मणस, द स्पिरिचुअल मास्टर एंड द सुपीरियर्स लाइक फादर्स एंड मदर, एंड इन क्लीनलीनेस, सिंप्लिसिटी, सेलिबेसी एंड नॉन वायलेंस। सो ये ऑस्टेरिटी के बारे में बताया गया है। ऑस्टेरिटी इन थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। भगवान का वर्शिप करना, जैसे अर्ली मॉर्निंग उठ जाना, जैसे इस्कॉन डिवोटी इस्कॉन में होता है कि मॉर्निंग 4:30 पे मंगल आरती होता है। उस समय उठ के डिवोटीज मंगल आरती अटेंड करते हैं और चैंटिंग करते हैं अर्ली मॉर्निंग। वर्शिप ऑफ ब्राह्मणास और वैष्णवास, द स्पिरिचुअल मास्टर गुरु को, एंड द सुपीरियर्स लाइक फादर एंड मदर। क्लीनलीनेस मेंटेन करना, सिंप्लिसिटी, सेलिबेसी ब्रह्मचर्य का पालन करना, और हिंसा नहीं करना। तो दिस इज लाइक ऑस्टेरिटी इन मोड ऑफ गुडनेस। ऐसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आगे ऑस्टेरिटी इन मोड ऑफ पैशन बताया गया है। अच्छा, नहीं नहीं, इसमें तीन चीजें बताई गई हैं। अच्छा, हाँ हाँ, ओके, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर थ्री काइंड्स ऑफ ऑस्टेरिटीज बताई गई हैं, ये टाइप्स बोल सकते हैं इसको। सबसे पहला यहाँ पास है ऑस्टेरिटी ऑफ बॉडी, फिर दूसरा है माइंड, स्पीच का, तीसरा है माइंड का, ऑस्टेरिटी ऑफ माइंड। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, चलिए। ऑस्टेरिटी ऑफ बॉडी अभी हमने समझा कि अर्ली मॉर्निंग उठना, वर्शिप करना, भगवान का पूजा करना, ब्राह्मणास को पूजा करना या स्पिरिचुअल मास्टर को, बेसिकली यहाँ पास हो जाता है इंस्ट्रक्शंस उनके फॉलो करना। एंड सुपीरियर्स लाइक फादर एंड मदर, क्लीनलीनेस, सिंप्लिसिटी एंड सेलिबेसी मेंटेन करना। फिर ये वाला श्लोक आता है, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चायत, स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वानमयम तप उच्यते। तो ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच बताया जा रहा है यहाँ पर। ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच क्या होता है? अनुद्वेग करम वाक्यम मतलब हमारे वचन कैसे होना चाहिए। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, अनुद्वेग। अनुद्वेग मतलब हो जाता है नॉन एजिटेटिंग टू अदर्स, दैट इज अनुद्वेग। फिर अनुद्वेग कर्म वाक्य सत्यम, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। प्रियम मतलब प्लीजिंग, बेनिफिशियल, हितम। तो इस तरह से, एंड ऑल्सो इन रेगुलरली रिसाइटिंग द वैदिक स्क्रिप्चर, स्वाध्याय अभ्यासनम चैव। तो वैदिक स्क्रिप्चर्स को हमें डेली भगवत गीता और शास्त्र, ये सब चीजें पढ़ना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए, प्रीचिंग करना चाहिए। तो थोड़ा सा हम इसको चार्ट बना के हम लोग समझेंगे। यहाँ पर हम लोग समझते हैं ट्रूथ है, और ये है प्लीजिंग, यहाँ पर लेते प्लीजिंग। और इसको अपोजिट ले लेते, जैसे एक्सेस पढ़े होंगे ना, इसको नॉट ट्रूथ या अनट्रूथफुल होता है। तो ये चार चीजें हैं, जैसे हम लोग वो एक्सेस बनाते हैं ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्सिस में हो गया ट्रूथ, और ये नॉट ट्रूथ हो गया, अनट्रूथ भी शायद बोलते हैं। प्लीजिंग एंड नॉट प्लीजिंग, इसको ट्रूथ लिख दे, क्लियर लिख देते हैं। ठीक है, तो ट्रुथ का मतलब क्या हो जाता है? ओके, तो सबसे पहले देखते हैं, मान लीजिए कोई बात सच है ना, ना सच है, ना प्लीजिंग है, ना अच्छा लग रहा है। ठीक है, नॉट ट्रुथ और इस वाले क्वाड्रेंट पे आते हैं। तो क्या हो जाएगा? मान लीजिए आपसे किसी ने बोला जो सच नहीं है, और आपको हर तरीके से भी बोल रहा है,
तो क्या करेंगे, अब उसकी बातों को कुछ सीरियसली लेना चाहिए। क्या लगता है सुकोमल जी? यू शुड टेक दैट पर्सन सीरियसली। इज इट? तो कोई सच नहीं है और प्लीज मतलब ट्रूथफुल भी नहीं है, तो बात तो वैसे ही कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमको ही आगे बोलो, कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। कोई आके तुरंत ऐसे जोर से चिल्ला देगा, ए तुम चोर हो। तभी ये अच्छा लगेगा ये सुन के, ये सच बात है। दोनों ही नहीं है। इस तरह की बात को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है। फिर देखते हैं, सच नहीं है लेकिन प्लीजिंग बहुत है, तो क्या होगा? इसको क्या बोल सकते हैं? दिस इज कॉल्ड एज फ्लैटरी। चापलूसी करना। सच नहीं बोल रहा है लेकिन प्लीजिंग अच्छा बहुत लग रहा है, अरे आपने तो क्या काम किया है, आपको तो इस बार प्लेसमेंट पक्का है, आपका तो इस बार पैकेज बढ़ जाएगा, सीटीसी में हाइक ज्यादा मिलेगा, आप क्या कोड लिखते हो, या कुछ भी, अरे आप तो बिल्कुल कैसे लोगों को समझा देते हो, कुछ भी समथिंग समथिंग। प्लीजिंग है, अच्छा बहुत लग रहा है लेकिन सच है? आंसर सच नहीं है लेकिन अच्छा बहुत लग रहा है, तो दैट इज फ्लैटरी। फिर मान लीजिए प्लीजिंग, सच सच कोई बोल रहा है लेकिन प्लीजिंग नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो कैसा होगा वो? हार्श ट्रुथ बता दिया जाता है। तो क्या एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्लियर आंसर है भाई, जब तक हमको अच्छा नहीं लग रहा तो एक्सेप्ट कैसे कर लेंगे? तो ये भी नहीं होगा। तो फिर देखिए क्या बचता है, प्लीजिंग और ट्रुथ। तो कई बार लोग कहते हैं मुझे तो मेरे मन में जो आता है मैं बोल देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। तो सच सच बोलना है, एट द सेम टाइम वो सामने वाले के लिए पैलेटेबल हो। तो इस तरह से बोलना है कि वो डाइजेस्ट कर पाए उस ट्रूथ को। समझ रहे? जैसे कि हम लोग का, हम सभी का आदत देखिए, ज्ञान देने का होता है और दूसरा करेक्शन करने का। किसी से छोटा कुछ भी गलती हो जाए तुरंत हम पहुंच जाते, इसको ऐसे कर लेते तो अच्छा रहता। सपोज करिए कोई व्यक्ति खूब सेवा वेवा किया, भगवान को अल्टर अल्टर अच्छे से सजाया है सब, फिर आके हम उनको समझाने लगे तो इसको थोड़ा सा ऐसा कर देते तो अच्छा लगता। गड़बड़ गलत कर दिए, सही नहीं हुआ ये सब। तो देखिए इस तरह से कैसे होगा, आप सामने वाला जो व्यक्ति है जो सर्विस कर रहा था, उसको क्या अच्छा लगेगा इस तरह से सुन के? पैलेटेबल प्लीजिंग लगेगा। उसी टाइम आप ऑब्जर्व करेंगे वो थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, बस हम सुनने के मूड में नहीं रहेगा, ऑफ हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है। तो इस तरह से क्या, प्लीजिंग भी होना चाहिए, ट्रूथफुल भी होना चाहिए, दोनों चीजें। उनको जाके डायरेक्ट बताया जा सकता है, वो आपने कितना अच्छा सर्विस किया है, भगवान का आपने ऑल्टर सजाया, ये कितना सुंदर भगवान लग रहा है, आपकी मेहनत से ऐसा सब हुआ है। फिर उसके बाद मान लीजिए कुछ है, चीजें हैं, तो उसको ऐसे बता सकते हैं कि ये वाली चीज पे थोड़ा सा और वर्कआउट किया जाए तो अच्छा रहेगा, ये चीज करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लाइक दैट। इस तरह से क्या हो जाता है, प्लीजिंग भी लग रहा है और ट्रुथ भी है, सही भी है। इस तरह से हम सभी को बोलना चाहिए। समझ रहे हैं? नॉट एजिटेटिंग टू अदर्स, मतलब हमारा प्रिंसिपल ही यही होना चाहिए, नो हार्श स्पीच। कभी किसी से तीखा तो बोलना ही नहीं है, नो हार्श स्पीच। आई रिमेम्बर जब इस कॉन में नहीं थे तो हमेशा हम सभी को क्या तुम करके बुलाते थे, ए तुम इधर आओ, तुम वहां जाओ, लाइक दैट, इस तरह से चलता था। इवन जूनियर्स होते तो तुमको यही है, तुम आओ ना इधर, तुम, हमेशा तुम करके बुलाने का आदत था। बट इस्कॉन से आए और जैसे डिवोटीज के साथ रहे, कल्चर को देखा, तो हमेशा भी आदत हो गया आप करके बुलाने का। कोई छोटा व्यक्ति भी हो ना उसको आप करके बुलाते हैं, अरे आप आइए बैठिए। इतना रिस्पेक्ट दिया जाता है, मतलब और ये इस्कॉन में आके और कल्चर हम सीखते हैं कि कोई छोटा व्यक्ति भी हो, छोटा मतलब एज में भी छोटा हो, उसको भी आप करके बुलाते हैं। ठीक है। क्लियर है उस लोग का? ये इसको चार्ट आप लोग बना सकते हैं अगर लगे मीनिंगफुल लग रहा है आपको तो। ठीक है, आगे चले फिर।
चैट पे बता सकते हैं। फिर ऑस्टेरिटी ऑफ माइंड के बारे में बताया गया है। सबसे पहला सिंप्लिसिटी, सॉरी, सेटिस्फैक्शन। सिंप्लिसिटी, सरलता ही वैष्णवता है, ऐसा कहा जाता है। ग्रेविटी मतलब गंभीर, यहाँ वो अर्थ वाला ग्रेविटी मत समझिएगा। ठीक है। सेल्फ कंट्रोल, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल होना चाहिए। प्यूरिफिकेशन ऑफ वंस एग्जिस्टेंस आर द ऑस्टेरिटीज ऑफ द माइंड। तो ऐसे हमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में लगना चाहिए, जिससे हमारा एग्जिस्टेंस जो है हमारा, हम वापस अपने आप को रियलाइज कर पाए, आत्म स्तर पे जा सके। सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। जैसे मन का स्वभाव है हमेशा डिससेटिस्फाइड होने का, और हम हमेशा मतलब जो भी हमको मिलता है उसमें हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहले गया सेटिस्फैक्शन। कुछ कुछ जैसे चाणक्य कहते हैं, देखिए हमेशा हमेशा कंपैरिजन आप देखेंगे ना, मोस्टली संसार में चलता है कि पैसे का ही, बोले वो देखो वो उतना पैकेज, वो उतना कमा रहा है यहाँ, तुम्हारा कम पैकेज है। इसके चीज का ज्यादा रहता है। और इसी को, इसके और अलग अलग फॉर्म हो जाते हैं। जैसे स्कूल लाइफ में आप देखिए, बोले किसी का, बोले आईआईटी मिल गया, तो आईआईटी मिल गया कि आईआईटी में पढ़े इसका खुशी नहीं है, आईआईटी मिल गया तो मतलब उसका बड़ा पैकेज लगेगा, इसका खुशी होता है। तो अल्टीमेटली सब चीज कंपैरिजन किससे होता है? पैसे से ही होता है। आईआईटी मिल गया उस पर भी पैसा ही है। या किसी का जॉब लग गया तो डायरेक्ट सेंस में समझ सकते हैं। कोई टॉप कर गया, किसी के नंबर अच्छे आ रहे हैं, भाई उसको भी यही समझा जाता है कि नंबर अच्छे आ रहे हैं, कल के दिन जॉब अच्छा करेगा तो पैसा आएगा। इस कारण से चाणक्य, और ये क्या है, ऐसे कंपैरिजन चलता रहता है हमेशा, एंडलेस है, कोई इसका कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि चाणक्य क्या प्रिंसिपल हम लोग को देते हैं कि हमें अपने धन को सोना समझना चाहिए, और दूसरे किसी के धन है, दूसरे व्यक्ति किसी का धन है तो उसको कंकड़ समझना चाहिए। तो दिस इज द प्रिंसिपल फॉर मतलब बीइंग सेटिस्फाइड। जब हम अपने धन को सोना समझेंगे ना, बोले मेरे पास 10 रुपए भी सोना, वाह बहुत पैसा है, मैं मेरे पास है। सामने वाला है कंकड़ है, उसके पास है ही क्या ऐसा कि 10 लाख भी हो तो वो है, कंकड़ ही के समान है सब, टेम्परेरी है सब चीजें। इस तरह से जब हम अपने माइंड पे बना लेंगे ना, तो हम सेटिस्फाइड रहेंगे, हमारा कंपैरिजन ये चीज खत्म हो जाएगा। सिंपली टू समझ रहे हैं, सरलता ही वैष्णवता है। सिंप्लिसिटी का जनरली जो मीनिंग जो निकलता है कि गरीबों जैसे रहो, ऐसा जनरली हम लोग सोचते हैं, ये हमारा थिंकिंग इस तरह से बना होता है। तो सिंप्लिसिटी मतलब है कि भाई कपड़े वपड़े पुराने होने चाहिए, जरा फटा होना चाहिए, बैग वैग भी फटा वटा हो व्यक्ति का, कपड़े तो होने चाहिए, बाल वाले से टिस्टोन्ड होने चाहिए। सो इज इट द मीनिंग ऑफ सिंप्लिसिटी? क्या लगता है आप लोगों को? आप, अगर आपसे कहा जाए सिंप्लिसिटी, तो आपके मन में क्या आएगा? पहला पिक्चर क्या आएगा मन में? क्या लगता है क्या आएगा? तो ये सब चीजें मतलब नहीं होता सिंप्लिसिटी का। सिंप्लिसिटी का मतलब हो जाता है मतलब क्वालिटी लिविंग होता है। नॉट लाइक इस तरह से हम लोग रह रहे हैं, बट सिंप्लिसिटी का मतलब क्या होता है? क्वालिटी, क्वालिटी लिविंग। ठीक है। तो क्वालिटी चीजों पे इन्वेस्ट करें, भले क्वांटिटी नहीं हो लेकिन क्वालिटी होना चाहिए। भाई कपड़े मान लीजिए 2 जोड़ी पहन रहे, लेकिन ठीक अच्छे पहने, क्लीन पहने। बहुत ज्यादा ब्रांडेड भी नहीं हो सकता है, बट क्लीन क्लॉथ तो पहन सकता है हर व्यक्ति ही, धोने में क्या जा रहा है उसमें। समझ रहे हैं? सिंप्लिसिटी मीन्स क्वालिटी लिविंग, इट्स नॉट लाइक चीप लिविंग। जनरली हम लोग का माइंडसेट ऐसा बना रहता है।
तो वी शुड हैव क्वालिटी। देन ग्रेविटी मतलब समझ के गंभीर होना चाहिए, बहुत ज्यादा ऐसा टाइप का नहीं होना चाहिए स्वभाव। मतलब मन में इस तरह से विचार थोड़ा गंभीरता वाले भी होने चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए कि फ्यूचर प्लानिंग हो गया, एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें सोच रहे हैं हम लोग। सेल्फ कंट्रोल तो समझ गया, प्यूरिफिकेशन बाय चैंटिंग दी हरे कृष्णा महामंत्रा। तो जस्ट वो भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल होता है। ये पर माइंड के लिए तो माइंड का प्यूरिफिकेशन मतलब कि बुरे विचार नहीं आ रहे हैं, लस्टी थॉट्स नहीं आ रहे हैं। और लस्टी थॉट्स, ग्रीडी थॉट्स, गुस्से वाले विचार नहीं आ रहे हैं। एक न्यूट्रल स्टेज बना हुआ है। सो जस्ट लाइक दैट। फिर तो क्लियर है यहाँ पर ऑस्टेरिटी, सॉरी, ऑस्टेरिटी ऑफ बॉडी माइंड एंड स्पीच। सो ऑस्टेरिटी इन थ्री मोड्स आ गया, फिर आ रहा है। थ्री टाइप्स के ऑस्टेरिटीज बताइए, अभी थ्री मोड्स को बताया जाएगा। पहले ऑस्टेरिटी मतलब हमको सिखा दिया गया कि बॉडी माइंड और सॉरी, स्पीच, बॉडी और माइंड के बारे में। ठीक है, फिर आगे यहाँ पर बता रहे हैं थ्री फोल्ड ऑस्टेरिटीज, जो ऊपर जो समझाया गया, तीन तरह के ऑस्टेरिटीज। परफॉर्म विद ट्रांसेंडेंटल फेथ बाय मैन नॉट एक्सपेक्टिंग मटेरियल बेनिफिट बट एंगेज ओनली फॉर द सेक ऑफ सुप्रीम द ऑस्टेरिटी इन गुडनेस। जैसा जो ऑस्टेरिटी करे कुछ मटेरियल बेनिफिट, रिजल्ट क्या मिलेगा। जैसे जो सतोगुणी लोग होते हैं, कभी उनको काम मिले ना तो उसमें वो पूछते हैं कि करना कैसे है इसको। लेकिन रजोगुणी जो लोग हैं, वो लोग कहते हैं मुझे क्या मिलेगा, सबसे पहला क्वेश्चन मिलता है व्हाट विल आई गेट। सतोगुणी लोग पूछेंगे कैसे इसको काम करना है, काम कैसे करना है। और तमोगुणी लोग बोलेंगे काम करना ही क्यों है। तो ये डिफरेंस हो जाता है। फिर ये ऑस्टेरिटी इन पैशन बताया गया है। आउट ऑफ प्राइड फॉर द सेक ऑफ गेनिंग रिस्पेक्ट, ऑनर एंड वर्शिप इज said टू बी द मोड ऑफ पैशन। कि कुछ ना कुछ तो पूजा लाभ और प्रतिष्ठा, ये सब चीजें छुपा हुआ है। तो ये इस तरह की ऑस्टेरिटी इसमें हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें प्रभुपाद जी अच्छे से समझा रहे हैं। पर्सन इन मोड ऑफ पैशन अरेंज टू बी वर्शिप्ड बाय सबॉर्डिनेट एंड लेट देम वॉश देयर फीट एंड ऑफर रिचेस। जनरली इस तरह का फीलिंग आ जाता है लोगों को कि हम बोले अभी हम सीनियर डिवोटी हो गए हैं, तो लोग मुझे वर्शिप करें, पैरल हो रहे हैं इस तरह से। Such arrangements artificially made by the performance of penances are considered to be in mode of passion. The result is temporary and they can be continued for some time, but they are not permanent. तो ठीक है, फिर तमोगुण में क्या हो जाता है, आउट ऑफ फूलिशनेस सेल्फ टॉर्चर एंड डिस्ट्रॉय और इंज्योर अदर्स इज सेड टू बी इन मोड ऑफ पैशन इग्नोरेंस। सेल्फ टॉर्चर कई सारे होते हैं लोग, आग पे चल रहे हैं, कोड़ा मार रहे हैं अपने आप को इन द नेम ऑफ ऑस्टेरिटीज, जिसमें कोई सेल्फ रियलाइजेशन सेल्फ नहीं है। जैसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड ऑस्टेरिटीज भी चलती हैं, अनशन पे बैठे हैं, समझ रहे हैं कि आत्मदाह कर देंगे अपना। ये सब चीजें तो ये इग्नोरेंस में आ जाती हैं। फिर देखिए चैरिटी के बारे में आगे बताया गया, ये क्लियर है ऑस्टेरिटी के बारे में, बॉडी माइंड और वर्ड्स का, स्पीच का। और फिर थ्री मोड्स में अब देखिए चैरिटी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चैरिटी मतलब दान करना। तो दान कैसे करना चाहिए, भगवान ये भी हमको समझा रहे हैं। तो आप देखेंगे भगवत गीता कितना प्रैक्टिकल बुक है कि हमको ए टू जेड सब कुछ समझाया जा रहा है। दान कैसे करना है, तपस्या कैसे करना है, सब चीजें। इवन बोलना कैसे चाहिए वो भी हमको सिखाया जा रहा है। हम लोग देखिए जनरली कॉलेज वॉलेज के टाइम होता है, इंग्लिश का क्लास लगा लेते हैं लोग, सब लोग मोस्टली लोग, इंग्लिश सीखिए 30 दिन में, इंग्लिश सीखिए 21 दिन में, ये सब चीजें चलता है।
इंग्लिश तो बोल ले रहे हैं, लेकिन वचन क्या बोल रहे हैं वो कैसे, कौन सिखा रहा है, उसके लिए कहाँ पास कौन सा क्लास लगता है। तो भगवत गीता बोलना कैसे चाहिए वो भी सिखाया जाता है। कितना प्रैक्टिकल बुक है भगवत गीता। अब चैरिटी के बारे में देखिए, चैरिटी गिवन आउट ऑफ ड्यूटी विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न at the proper time and place or to a worthy person is considered to be in the mode of goodness। तो आउट ऑफ ड्यूटी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दिखावेबाजी के लिए, फोटो खिंचाने के लिए चैरिटी किया जा रहा है। कुछ वापस पाने की इच्छा से नहीं होना चाहिए चैरिटी। और आगे देखिए, प्रॉपर टाइम प्लेस होना चाहिए, सही समय पे होना चाहिए, जगह भी सही होना चाहिए, अच्छा शुद्ध जगह होना चाहिए। लास्ट में आप देखेंगे लिखा टू अ वर्दी पर्सन। मान लीजिए सपोज करिए, आपका हुआ दान देने का इच्छा, आपने दान दे दिया, ठीक है, दान किया किसी गरीब व्यक्ति को। तो गरीब व्यक्ति क्या करेगा उस दान के पैसे से? सपोज करिए उसका दान दान किया है, दान दान किया गया, लेकिन उसको दारू पीने का आदत है। आपने अच्छे से बोले आज मैं किसी गरीब का सेवा करूंगा, उसका कृपा लूंगा, दान करके आए और वो जाके क्या किया, थोड़ा सा मदिरा पान कर लिया। अब बताइए उसका पाप किसको लगेगा? बताइए सुखोमल जी, वै वैसाखी मंत्री, आप बताइए। होपफुली आई एम प्रोनाउंसिंग द राइट नेम। हाँ बताइए किसको पाप लगेगा इसका? व्यक्ति कह सकता है कि बोले मैंने तो दान कर दिया, अब जो इच्छा हो करे। क्या लगता है सुकोमल जी? ओके, ही डोनेटेड टू एन अनवर्दी पर्सन। तो समझ रहे हैं ना, चाहे देख सोच समझ के, देख के, व्यक्ति देख के चाहे दान करना चाहिए, नहीं तो उसका पाप भी हमको भी लगेगा। उसको हमने हेल्प किया है दारू पीने में। समझ रहे हैं? एक बार का बात है कि ऐसा एक लेडी, एक महिला आई राधे श्याम प्रभु के पास। तो राधे श्याम प्रभु इज लाइक यूथ ट्रेनर, उनके बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे ट्रेनिंग के। कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो यूथ प्रीचिंग का जो मूवमेंट है वो उन्होंने ही शुरू किया था 1990s में। कॉलेज और कॉलेज प्रीचिंग, कैंपस प्रीचिंग, ये सब चीज़ों में, और सिस्टमेटिक प्रीचिंग करना स्पेशली कॉलेजेस में। तो ये राधे श्याम प्रभु ने शुरू किया था। तो एक बार उनके पास एक लेडी आई और वो कह रही थी कि हम सभी को ना, इस्कॉन में जितने भी लोग हैं, हम सभी को मतलब मिल के क्या है, स्लम एरियाज में क्या है, वहां पास हम लोग को टेक्नोलॉजी सिखाना चाहिए। तो राधे श्याम प्रभु ने कहा दिस इज नॉट गुड, टेक्नोलॉजी उनको सिखाना। रीजन वो क्या है कि बोले दे आर दे हैव वेरी लेस, क्योंकि मतलब मॉरल वाइज। हाँ, इन एज पर लाइक मॉरलिटी बेसिस पे देखेंगे तो उस तरह की चीजें, संस्कार नहीं है लोगों के पास, स्पेशली जो स्लम एरिया जो इस टाइप के रहते हैं। तो अगर हम उनको जाके टेक्नोलॉजी सिखा देंगे तो क्या होगा कि उसके कारण से क्या हो जाएगा, वो जो चोरी और जो और भी जो चीजें हैं, बैड एक्टिविटीज हैं, उसमें और एक्सपर्ट हो जाएंगे। और फिर देखें क्राइम और ये सब चीजें ज्यादा बढ़ेगा। तो इस तरह से तो अनवर्दी पर्सन को ना एजुकेशन देना चाहिए, ना चैरिटी देना चाहिए। तो आप देखेंगे शास्त्रों में, आप देखिए तो कभी आपको गरीबों को दान करने का इस तरह का चीज नहीं मिलेगा। रीजन क्या है इसका कि गरीबों को क्या है, शास्त्र हमेशा शोषण करते हैं गरीबों का, या उन लोगों के लिए कुछ विकास का कुछ बातचीत नहीं करते हैं। शास्त्रों में आप देखिए हमेशा ब्राह्मणास को दान करने का, वैष्णवास को दान करने का आपको मिलेगा रेफरेंस। जैसे जब कृष्णा का जन्म हुआ था तो नंद महाराज ने कितनी सारी गाय दान की थी ब्राह्मणास को। वासुदेव जेल में थे तो वो दान नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने मन में ये ऐसे दान कर दिया। और लेकिन जब जेल से छूटे तो एक्चुअल में भी दान किया, ऐसा नहीं है। सो पॉइंट हियर इज कि जो कह रहे हैं कि जो
ब्राह्मणा से वैष्णवास को दान क्यों करना चाहिए, कारण क्या है उसका? कि वो लोग क्या है, जो वो राइट यूज में उसको लगाएंगे, राइट पर्पस के लिए उसको लगाएंगे। वो हो सकता है बाद में ब्राह्मण स्कूल खोले, भगवत गीता का ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, तो इस तरह से कितने लोगों को बेनिफिट मिलेगा। स्कूल खोल दिए तो कितने लोग एजुकेट हो गए उसमें, और एजुकेट होके कितने लोग का आदतें सुधरेगा, दे कैन बिकम द बेटर ह्यूमन। तो जब ब्राह्मणास को या वैष्णवास को जब दान किया जाता था, तो क्या हो जाता था, वो पूरे सोसाइटी को बेनिफिट होता था उससे। प्रसाद बनवा के वो लोग बांट सकते हैं, और मल्टीपल चीजें, यज्ञ तपस्या में लगे हैं, सब चीजों में। तो सो दिस इज द थिंग वैदिक कल्चर में। तो अब देखिए कितना प्रैक्टिकल था वैदिक कल्चर, लेकिन अभी जैसे पॉलिटिकल केस, इन द नेम ऑफ पॉलिटिक्स, जैसे हरिजन बोल दिया महात्मा गांधी ने, और हरिजन, अब उससे क्या हो जाता है, जो लो बैकग्राउंड है, एस सी एस टी वाले हैं, उनको सब समझा जाता है। बट हरिजन का एक्चुअल मीनिंग देखिए, हरि और जन, तो हरिजन तो हर कोई है ना। भाई भगवान के पास तो सभी लोग हैं, हरि के तो सभी जन हैं, सभी भगवान के पार्ट एंड पार्सल है। तो वाई जस्ट वन पर्टिकुलर कम्युनिटी इज कॉल्ड एज हरिजन? गेटिंग, समझ रहे पॉइंट? इसी तरह से जो भी चीजें, जो भी हम चैरिटी, जो सब चीजें कर रहे हैं, वो ब्राह्मणास को और वैष्णवास के लिए, वैष्णवास को करना ज्यादा बेनिफिशियल होता है। जैसे मान लीजिए कोई गरीब आया, गरीब को भाई आपने खाना खिला दिया, तो अगले दिन फिर आ जाएगा, फिर खाना खिला दिया, अगले दिन फिर आ जाएगा। लेकिन उसको एजुकेट कर दिए आप, एटलीस्ट भगवत गीता के प्रिंसिपल्स उसको सिखा दिए, तो देखिए वो उसका लाइफ कितना बदल जाएगा, वो प्रोएक्टिव हो जाएगा। कर्मा फिलोसफी समझ गया वो, कितना प्रोएक्टिव हो जाएगा, अपनी लाइफ खुद डिसीजन लेना शुरू कर देगा। तो इस तरह से वो देखेंगे, वो उसको भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा फिर, खुद ना, खुद से ही कुछ ना कुछ कर लेगा। समझ रहे हैं, ये पॉइंट क्लियर है? वर्दी पर्सन को चैरिटी देना कितना जरूरी है। फिर चैरिटी इन मोड ऑफ पैशन क्या हो जाता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ सम रिटर्न विद द डिजायर ऑफ फॉर फ्रूटिव रिजल्ट, कुछ रिजल्ट मिले। इन ग्रजिंग मूड इज सेड टू बी चैरिटी इन मोड ऑफ पैशन। ग्रजिंग मतलब गुस्से में देना, हाँ जाओ ले लो, इस तरह से। फिर देखिए इग्नोरेंस में क्या है? चैरिटी परफॉर्म्ड इम्प्योर प्लेस, अशुद्ध जगह पे दान करना। इम्प्रॉपर टाइम, समय भी सही नहीं है। अनवर्दी पर्सन, विदाउट प्रॉपर अटेंशन एंड रिस्पेक्ट, इज सेड टू बी इन मोड ऑफ इग्नोरेंस। यहाँ पर लास्ट में देखिए लिखा, विदाउट प्रॉपर अटेंशन एंड रिस्पेक्ट। अच्छे से जिसको भी दान दिया जा रहा है उसको भी मतलब रिस्पेक्टफुली देना है। ऐसा नहीं कि उसको जताया जाए कि देखो तुम्हारे ऊपर कितना बड़ा उपकार कर रहे हैं हम लोग, दान दे रहे हैं, कि तुम्हारा क्या होता। ठीक है, समझ रहे हैं चीजें? ओके, क्लियर है सभी को? ओके, कुछ श्लोकास और बचे हैं इसमें, तीन चार श्लोकास है ना, वो पूरे लाइन में है। तो एक्चुअली जस्ट 5 मिनट में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो हम उसको कल देख लेंगे। फिर हमारा लास्ट चैप्टर बचेगा, 18 चैप्टर। तो ये बहुत बड़ी बात है ये, कि आप 17 चैप्टर तक साथ में पढ़ दिया। आप देखिए जब हमने स्टार्ट किया था, ऑलमोस्ट 50 लोग ज्वाइन किए थे फर्स्ट डे, फिर ग्रेजुअली 30 हो गए, 20 हो गए, अभी ओनली 2 लोग ही है। तो भगवत गीता का इट्स नॉट इजी थिंग कि कोर्स को या फिलोसफी को समझ के अप्लाई करना। समझ रहे हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स, यू ऑल कैन क्लैप फॉर योर सेल्फ, स्टिल यू हैव मेंटेन्ड योर एंथुजियाज्म, कि अभी भी हमको भगवत गीता कंप्लीट करना है। तो दिस इज वेरी वंडरफुल थिंग, और भगवान भी इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। ओके, लेट्स चैंट फॉर योर सुकोमल जी एंड बैसाखी जी। लेट्स चैंट वन राउंड। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। ओके, लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे। उसमें भी थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के बहुत सारा चीजें हैं, और बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी आगे हमको सुनने को मिलेंगी। भगवान को क्या पसंद है ये भी लास्ट में मिलेगा। किस तरह का क्या सेवा भगवान को सबसे ज्यादा पसंद है। 13.67 में वो सब चीज आता है, 6 6 से शुरू होता है तो 6 7 में आता है तो। ओके चलिए, यहीं तक रखते हैं आज। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। भगवत गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।